हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कई हफ्तों से स्ट्रगल करने के बाद और कई हजारों लाखों करोड़ों सवालों के जवाब ढूंढने के बाद, थ्योरीज बनाने के बाद फाइनली कल हमें वांडाविजन का अगला फाइनल एपिसोड देखने को मिलेगा। और वैसे तो वांडाविजन ने अभी तक हमें बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो हम फाइनल एपिसोड में देखना चाहते हैं। तो कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आज हम बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में जो हम वांडाविजन के आखिरी फिनाले एपिसोड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी खरगोश को चिड़िया खिलाए चलिए शुरू करते हैं। तो वांडाविजन के बारे में हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वांडाविजन ने अभी तक अपनी जितनी भी चीजें हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा है। हमने शो के रिलीज होने के पहले ही इतनी सारी थ्योरीज बना ली थी और इतनी वाइल्ड थ्योरीज, लेकिन इस शो में कोई भी सही प्रूव अभी तक नहीं हुई है। हम लोग ये सोच रहे थे कि वांडा का जो पूरा हेक्स है वो एक्चुअली में वांडा ने नहीं बल्कि मेफिस्टो ने क्रिएट किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ये चीज समझ में आई कि वांडा ने ही एक्चुअली पूरा पूरा हेक्स क्रिएट किया है। और फिर इसके बाद जो पिएट्रो को लेकर हमारी थ्योरीज थी कि या तो वांडा ने उसे क्रिएट किया होगा या मेफिस्टो ने बनाया होगा या मल्टीवर्स से आया होगा, उनमें से एक भी सही प्रूव नहीं हुई। पिएट्रो एक्चुअली में अगाथा का क्रिएटेड था। बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि मार्वल वालों ने हमें बहुत ज्यादा नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराने के बजाय, खूब सारे सीक्रेट कैमियोज देने के बजाय इस शो को काफी ज्यादा सिंपल रखा है। वांडा अपने ग्रीफ के चक्कर में पगलिया गई और अपनी पावर्स के जरिए उसने एक बहुत बड़े हेक्स को जन्म दिया जिसमें एक नई रियलिटी बन गई। बस फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस पूरे शो के खत्म होने के बाद हो सकता है कि विजन एमसीयू में जिंदा रहे, मतलब सरवाइव कर जाए। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि सोर्ड वालों ने एक सफेद विजन बना लिया है जिसके पास असली विजन की बॉडी है, और जो एमसीयू वाला विजन है, जो अच्छा विजन है, उसे वांडा ने अपने हेक्स के अंदर जिंदा कर दिया है। अब ये हेक्स वाला बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये असली रियलिटी में जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन हो सकता है कि वांडा अपने क्योस मैजिक का इस्तेमाल करके इन दोनों विजन्स को मर्ज कर दे और ऐसे करके हमें पुराना वाला विजन वापस मिल जाए। ऑल्दो अगर ये चीज होती है तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि पूरा का पूरा वांडाविजन शो वांडा के ग्रीफ और उसके मूविंग ऑन को लेकर है। और अगर वो दोबारा से विजन को जिंदा कर लेती है और सब कुछ एकदम अच्छा हो जाता है तो फिर वांडा के ग्रीफ का पॉइंट ही क्या रहा। और मुझे पता है कि कॉमिक बुक्स में कोई भी कैरेक्टर लंबे टाइम के लिए मरा हुआ नहीं रहता, तो हो सकता है कि वो लोग विजन को जिंदा कर दें। फिर सिंस इसके बाद हम लोग व्हाइट विजन के टॉपिक पे हैं, तो फिनाले एपिसोड में हम लोग को ये चीज तो कंफर्म हो ही गई है कि अब दो विलन्स आ चुके हैं। पहला तो व्हाइट विजन और दूसरी अगाथा हार्कनेस। ऑल्दो अगाथा को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके एक पॉजिटिव कैरेक्टर टर्न आउट करेगी, लेकिन व्हाइट विजन तो किसी भी एंगल से हो नहीं सकता। तो आई गेस कि इसमें अगाथा की फाइट वांडा से होगी और व्हाइट वाले विजन की नॉर्मल वाले विजन से। और आई थिंक इस पूरी बैटल में मोनिका का काफी बड़ा रोल हो सकता है। मे बी इस व्हाइट विजन को मोनिका ही डिफीट करे, क्योंकि हमें पता है कि मार्वल वाले मोनिका को भी एज अ बिगर हीरो सेटअप करने की कोशिश करेंगे कैप्टन मार्वल 2 के लिए। तो मे बी उसकी पावर्स का क्या एक्सटेंट है, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, ये चीज हमें इसी एपिसोड में देखने को मिले। और ये चीज मुझे लेकर आती है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि यहीं से, मतलब इसी शो से प्रोबेबली कैप्टन मार्वल 2 भी सेटअप होगी, क्योंकि हमने देख लिया है कि कैरल डैनवर्स को लेकर वांडाविजन में काफी सारी हिंट्स दी गई हैं हमें। तो प्रोबेबली जिस नोट पे वांडाविजन खत्म होगा, वहां से मोनिका की जो जर्नी है कैप्टन मार्वल 2 के लिए वो बिगिन होगी। फिर मुझे ये चीज तो बोलने की जरूरत भी नहीं है कि नेक्स्ट एपिसोड में वांडा फाइनली स्कारलेट विच बनेगी, मतलब पूरी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम उसे मिल जाएगी। और इस कॉस्ट्यूम को हमने वांडाविजन के पोस्टर्स में भी देख लिया है, तो प्रोबेबली वही वाली कॉस्ट्यूम होगी ये। एंड हाँ, जहां तक है वांडा अपने पावर्स को काफी बड़े लेवल पे यूज करने वाली है इसमें। फिर आखिरकार हमें ये भी पता चलेगा कि इस लसन की प्रॉब्लम क्या है। आई मीन हमें ये चीज तो पता चली गई कि उसका प्रोजेक्ट कैटरैक्ट क्या था जिसे लेकर वो इतना शुरू से रो रहा था। वो एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि सफेद विजन था, मतलब एंटी विजन, खराब विजन, बैड विजन, जो भी बोलना चाहो वो। बट हमें कहीं ना कहीं ये चीज भी समझ में आ रही है कि कोई भी नॉर्मल इंसान इतना बड़ा लसन तो हो नहीं सकता। कोई ना कोई इविल इंटेंशन है इसका। कई थ्योरीज का ये मानना है कि अल्ट्रॉन है जो इंसान का फॉर्म लेके आ चुका है, क्योंकि उसने एनिमेटेड सीरीज में काम किया था। कई लोगों का ये मानना है कि ये एक्चुअली में एक स्क्रल हो सकता है जो बुरे काम करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बस एक बुरा इंसान है, बहुत बुरा। आई मीन अगर ये अल्ट्रॉन निकल जाता है तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि हमें मार्वल के यूनिवर्स में एक पुराना विलन दोबारा से देखने को मिलेगा जो काफी बड़ा थ्रेट था। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि अगर अल्ट्रॉन आ गया तो उसे रोकेगा कौन, क्योंकि अब टोनी तो जिंदा नहीं है। और लास्ट टाइम जब अल्ट्रॉन आया था तो उसे रोकना काफी मुश्किल हुआ था। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन जब रिलीज हुई थी तब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत ज्यादा सुपर हीरोज नहीं थे। बट एंड गेम के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हीरोज की भरमार लग चुकी है। तो अगर अल्ट्रॉन अब वापस आएगा तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसे हराने के लिए बहुत सारे हीरोज और भी हैं। लेकिन जो मैंने पहले पॉइंट कहा था कि मार्वल वाले इसे बहुत सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। अगर वो लोग अल्ट्रॉन को वापस लेकर आते हैं तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, जिसे उन्हें एक
बड़ी मूवी में एक्सप्लेन करना पड़े। तो आई थिंक ये अल्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्ट्रॉन को लाने से भसड़ कम नहीं होगी, बढ़ेगी, जो शो को खत्म करने के लिए एक सही चीज नहीं है। और ये चीज मुझे लेकर आती है अपने अगले पॉइंट पर कि शो के एंड से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वांडाविजन बाकी के जितने भी टीवी शोज होते हैं उनसे काफी डिफरेंट है। बाकी के जितने भी टीवी शोज होते हैं वो एक्चुअली में टीवी सीरीज की तरह बनाए जाते हैं, मतलब उनका सीजन 1 होता है, सीजन 2 होता है, 3 होता है, और इन्हीं सीजन के अकॉर्डिंगली इन शोज की स्टोरी को दिखाया जाता है। जैसे डेयरडेविल हो गया, जेसिका जोन्स हो गया, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, ब्रेकिंग बैड हो गया, आप कुछ भी ले लो, सारे के सारे सीजन 1, 2, 3, 4 के हिसाब से चलते हैं। लेकिन वांडाविजन इन सबसे बहुत अलग इसीलिए है क्योंकि वो फेज 3 और 4 के बीच में एक सॉर्ट ऑफ ब्रिज जैसा है, जिसे मार्वल वालों ने यूज किया है बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सोर्ड, विचेस, मैजिक, विजर्ड्स, इन सब के बारे में काफी अच्छी तरह से बता दिया गया है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक कि वांडाविजन का सीजन 2 आएगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। और ये चीज मुझे लेकर आती है अपने अगले पॉइंट पे कि मेफिस्टो क्या अपीयर होगा या नहीं। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेफिस्टो चिल्लाते रह गए, आया तो वो है नहीं। तो देखो, दो चीजें थी जो पॉसिबल हो सकती थी, या तो वांडाविजन में मार्वल वाले मेफिस्टो को सेटअप करते और उसी को मेन थ्रेड बना देते, जिसके एंड तक ये लोग उसे हरा भी देते, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती थी कि मेफिस्टो, जो मार्वल कॉमिक्स में भी एक काफी बड़ा थ्रेट है, उसे मार्वल वाले अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी एक बड़ा थ्रेट दिखा के मूवी में सॉल्व करते। एंड अगर वो लोग पॉसिबिलिटी 2 पे जाएंगे तो मेफिस्टो को वांडाविजन में शुरू से इंट्रोड्यूस कराने का कोई सेंस बनता ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो लोग मेफिस्टो को वांडाविजन के फाइनल एपिसोड के आखिरी 10-15 मिनट या फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन में इंट्रोड्यूस कराएं, जिस कारण से वो आगे जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए एक बड़ा थ्रेट बने, जो वो एक्चुअली में है। और बड़े हीरोज और विलन्स की आपस में फाइट देखने में मजा आता है। अब यहाँ पे विजन और मेफिस्टो को लड़वा दोगे तो क्या ही मजा आएगा ना। जो मुझे लेकर आता है अपने अगले पॉइंट पे कि आखिरकार इस किताब का चक्कर क्या है। तो वांडाविजन के एपिसोड 7 में जब हमने इस किताब को देखा था तो ये चीज तो समझ में आ गई थी कि ये किताब काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर इसके बाद इसे लेकर बहुत सारी थ्योरीज आई कि शायद एक अमरताज की लाइब्रेरी से चुराई होगी, या फिर ये दूसरी रियलिटीज को ओपन करने का रास्ता हो सकता है, या फिर ये एक रास्ता हो सकता है जिससे मेफिस्टो एमसीयू में आए। तब हो क्या सकता है, इसे लेकर तो हम हजारों चीजें स्पेकुलेट कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल एक चीज तो काफी हद तक क्लियर है कि फिनाले में ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पिएट्रो को लेकर है कि आखिरकार इस फेक पिएट्रो का चक्कर क्या होगा। तो इस पिएट्रो को हमने आखिरी बार एपिसोड 7 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये वाला पिएट्रो अब एमसीयू का क्विकसिल्वर बन जाए। आई एम नॉट श्योर, बट इसके पीछे की रीजनिंग मैं ये दे सकता हूँ कि अगाथा ने जब पिएट्रो को एक्सप्लेन किया था तो उसने कहा था कि क्रिस्टलाइन पोजीशन है, जिसका मतलब ये है कि बॉडी बस पिएट्रो की नहीं है, बाकी सारी की सारी चीजें इस बंदे में पिएट्रो वाली हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हेक्स के बाहर भी इसके पास ये पावर्स रहें और मे बी ये एमसीयू का नेक्स्ट क्विकसिल्वर बने, क्योंकि इवान पीटर्स को हम लोग ऑलरेडी एक्समैन में क्विकसिल्वर के रूप में देख चुके हैं और सबको ये चीज बहुत पसंद आई थी। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले इस चीज को ऐसे यूटिलाइज करें। और फिर सबसे आखिरी चीज की आखिरकार वो कैमियो किसका होगा। तो देखो, आज से कुछ टाइम पहले एक्टर पॉल बिटनी जो विजन को प्ले करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि वांडाविजन के फिनाले एपिसोड में मैंडलोरियन टाइप का एक काफी अच्छा कैमियो होने वाला है, मतलब एक धमाकेदार एंट्री होगी किसी कैरेक्टर की, और उस एक्टर के साथ पॉल बिटनी काफी टाइम से काम करना चाह रहे थे। तो इस तरह से लोगों ने स्पेकुलेशंस लगाने शुरू कर दिए कि इयान मैकशेन हो सकते हैं, अल पचिनो हो सकते हैं, मतलब जो भी एक्टर होगा वो एक्चुअली में मेफिस्टो को प्ले करेगा। बट आई थिंक कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्टर या फिर ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, सब लोगों ने ये सोचा कि अगर पॉल बिटनी इनके साथ काम करना चाहते हैं, इसका मतलब उन्होंने पहले कभी काम किया नहीं, तो इसका मतलब ये एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का तो कोई हीरो हो नहीं सकता। बट अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो इन्फिनिटी वॉर, वो मूवी जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और विजन दोनों एक साथ अपीयर हुए थे, उसमें विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक भी सीन साथ में नहीं है, मतलब इन दोनों ने वैसे भी साथ में काम नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है कि ये कैमियो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज का हो, जिनका इस मूवी में अपीयर होना काफी ज्यादा मेक सेंस करेगा, क्योंकि वांडा के पास जादू है, अगाथा के पास जादू है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जादू है, ऋतिक के पास भी जादू है। गलत मूवी। बट पॉइंट ये है कि सिंस इतने सारे जादूगर लोग एक साथ मिलने वाले हैं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पे आना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिंस वांडाविजन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट होने वाली है। और ये चीज मतलब वांडाविजन में डॉक्टर स्ट्रेंज का अपीयर होना मार्वल वालों के वांडाविजन को सिंपल रखने वाले कंसेप्ट के साथ फिट इन होगा, क्योंकि अगर वो किसी भी नए कैरेक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर डूम या कोई भी फलाना ढिकाना, तो वो चीज इस पूरे शो को कॉम्प्लिकेट कर देगी, जो इसकी ओवरऑल थीम के साथ मैच नहीं होता। और हाँ, जो लोग सोच रहे थे कि इसका एक एपिसोड 10 भी हो सकता है, तो मैं बता दूं कि डायरेक्टर मैट शैकमैन ने ये चीज बिल्कुल साफ तरीके से एकदम मना कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 9 एपिसोड शूट हुए थे, 10वां एपिसोड शूट नहीं हुआ। तो आई थिंक कि वो यहाँ पे सही बोल रहे हैं, अनलेस मार्वल वाले हमारा फिर से काटने की कोशिश कर रहे हो, जो वो अभी तक करते आए हैं।
बट आई थिंक कि WandaVision के 9 एपिसोड्स होंगे जो एक्चुअली में काफी हद तक सही भी है, क्योंकि WandaVision के खत्म होने के बाद एक्चुअली में उसकी एक मेकिंग का एपिसोड है जो नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट फ्राइडे को एयर होगा और उसके नेक्स्ट फ्राइडे से फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वो लोग 10 एपिसोड्स को एयर कर देते हैं तो मेकिंग वाले एपिसोड के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक तो फिर भी आप लोग कर देते हो लेकिन शेयर नहीं करते, तो शेयर करो। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे पीछे वाली लाइट और मेफिस्टो की स्किन की कलर जैसा वो सब्सक्राइब बटन आपको एकदम लाल दिख रहा होगा, उसे टच करिए और एकदम मरे हुए विजन जैसा ग्रे बना दीजिए अभी के अभी। और इतना कर लिया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, ये दुनिया जमाने में जो चीजें होती है ना सोशल मीडिया वाली, इस पे भी अपन है, कर दो, कुछ नहीं जाता, एकदम लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें कर दी हैं तो मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसा क्या क्या थ्योरीज हैं, ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो आपको लगता है कि सही में हो सकता है फिनाले में, और आगे जाकर ये कैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट होगी, कमेंट्स में बताना। और इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।